आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये बात किसी आम इंसान की नहीं। ये बात है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशिनगोई की। और आज ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो लड़ाई और जंग का माहौल बना हुआ है, उसके बाद बहुत से लोग एक पुरानी रिवायत को याद कर रहे हैं। रमजान का महीना, मशरिक की तरफ आग का एक लाल सतून, और उसके बाद तंगी और भुखमरी का साल। क्या सच में ये वही निशानी हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस्लामी किताबों में एक रिवायत मिलती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद बयान किया गया है, इदा रअयतुम अमूदन अहमर मिन क़िबलिल मशरिक फी रमदान फदखिरु तहाम सुन्नतिकुम फइन्नहा सुन्नतु जू। इसका मतलब बताया जाता है, जब तुम रमजान के महीने में मशरिक की तरफ लाल आग का एक सतून देखो तो एक साल का खाना जमा कर लो, क्योंकि वह भुखमरी का साल होगा। सोचिए, जब यह बात कही गई थी उस वक्त न इंटरनेट था, न टीवी, न दुनिया भर की खबरें, लेकिन यह रिवायत आज भी किताबों में मौजूद है। अब जरा एक बात समझिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई तो आप मदीना शरीफ में मौजूद थे, और मदीना से अगर मशरिक यानी पूर्व दिशा की तरफ देखा जाए तो उस तरफ कई इलाके आते हैं। इन्हीं इलाकों में ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। और आज दुनिया की खबरों में इसी इलाके और इन्हीं देशों का बार बार जिक्र सामने आ रहा है, जिसे देखकर बहुत से लोग उस रिवायत को याद कर रहे हैं जिसमें लाल आग के सतून का जिक्र मिलता है। दोस्तों, आज दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं, कहीं हमले हो रहे हैं, और बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। अगर इस इलाके में बड़ी जंग छिड़ गई तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जरा सोचिए, अगर किसी बड़े तेल डिपो या रिफाइनरी में हमला हो जाए तो कैसी आग लगती है। आसमान तक उठती हुई लपटें, लाल रंग का धुआं, दूर दूर तक दिखाई देने वाली आग, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान में आग का एक बड़ा सतून खड़ा हो गया हो। इसी वजह से कई लोग इस रिवायत की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। कुछ उलमा कहते हैं कि यह रिवायत ज़ईफ है, यानी इसकी सनद बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए इसे यकीनी पेशीनगोई कहना सही नहीं होगा। असल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी बड़ी जंग होती है तो उसके बाद आर्थिक संकट भी आता है, महंगाई बढ़ती है, रोजगार कम होता है, और कई जगहों पर खाने की कमी भी हो जाती है। ऐसे हालात में एक मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे 3 काम करने चाहिए। पहला, अल्लाह की तरफ लौटना। दूसरा, सब्र करना। तीसरा, हिकमत से काम लेना। और याद रखिए, रमजान सिर्फ रोजे का महीना नहीं है, ये दुआओं का महीना है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह आने वाली मुसीबतों को टाल भी सकता है। दोस्तों, आज हालात बहुत गंभीर है। इतनी बड़ी जंग की बातें हो रही हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत भी हमारे सामने है। सोचिए, अगर कल कयामत के दिन हम मैदाने महशर में खड़े होंगे और अल्लाह हमसे पूछेगा कि जब दुनिया में इतने बड़े हालात पैदा हो गए थे तो तुमने उस वक्त क्या किया था, तो कम से कम हम यह कहने के काबिल तो बन जाएं कि हाँ या अल्लाह, हमारे हाथ में मोबाइल था और हमने यह बात अपने भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर भाई तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर इंसान इसे सुनकर नसीहत और सबक हासिल कर सके। अल्लाह हम सबका हाफिज और मददगार हो।